श्रीराधा स्वामिने श्यामिले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दृष्टारिणी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण जय राधा गोविंदे राधा गोविंदे राधा गोविंदे राधा गोविंदे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर। जय प्रभुपाद जय गुरुदेव। प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके सो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद का कैसा फर्स्ट डे रहा एक नई जगह पर, है ना। हम अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्या याद है पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ? चैप्टर नंबर क्या है? 22। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अम, अभी श्रीला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का जो लिखना स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम, और उनमें अ, ना, मुझे वो व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा। एक लड़का उनकी हेल्प करेगा टाइप राइटिंग करने में, और अपना 8 आवर्स वो उनको देंगे। प्रभुपाद क्या जी को लिखने में? नील नाम था। नील नाम था शायद क्या प्रभु। लिखने में? भागवतम, श्रीमद् भागवतम। रॉन्ग। सॉरी, भगवत गीता। जो याद रखना चाहिए वो याद रखो। ये 8 घंटा 7 घंटा छोड़ो, गया तेल लेने। थैंक यू। और कुछ याद है आप लोगों को? और किसी के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए? एक हफ्ता तक कुछ भी नहीं सुना आप लोगों ने? तो ना इतना याद है कि वो अभी अपना श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो को स्टार्ट करेंगे। हाँ, थैंक यू। और कुछ कोई और? और एकदम ऐसी जगह पे गई जहाँ नए हैं, उनको वहां पे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो कृष्णा के भरोसे वहां गए हैं। सैन फ्रांसिस्को क्या? जी हाँ। हाँ। आज सारे विकेट सुनैना हरे माता जी कृष्णा लेंगे। प्रभु जी। कौन है? हाँ। हाँ वो, अच्छा नहीं, ये तो सुबह वाला से मैं बोलने जा रही थी, शैली बोलिए ना। वाला। नहीं, सुबह क्लास में था ना वो शैली। वो तो प्रभुपाद शैली जब, तो वो हाँ वो मॉर्निंग सुबह क्लास वाला करता था। है। हाँ, वो हाँ वही चैप्टर अलग मैं है। वो वाला, हाँ वही सुबह वाला बोलने जा रही थी। कौन से चैप्टर में आप लोग? हम लोग बहुत पीछे है अभी प्रणव। अच्छा। शैली उनको जो वो पैसा देती है ना, कॉइन्स बात करने के लिए, ओ, वो वाला ओके चैप्टर। ओके ओके। मंदिर के लिए भी जगह मिल गई थी हम लोग को, और वो हाँ। भी था एक तो ये प्रभुपाद कहाँ पे जगह, कहीं पे गए थे ना, वहां पे जगह मिल गई थी मंदिर के लिए। ध्यान नहीं आ रहा नाम जगह का। किसको कोई समझ पा रहा है माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बस इतना पता, शीला प्रभुपाद की पहली हवाई यात्रा है। हाँ, ठीक है। हाँ। और सैन कुछ? सैन फ्रांसिस्को का बात कर रही है क्या? हाँ जी। हम्म नहीं, हाँ वो हाँ हाँ प्रभुपाद ने हाँ। नहीं ढूंढा, वो तो बहुत पहले से मुकुंद ने ढूंढ के रखा था। ठीक है। और कुछ? पूजा माता जी इतनी शांत है। चैतन्य, जाह्नवी,
आप लोग इतने शांत हो। न्यूयॉर्क के लिए नया मंदिर। हाँ, न्यूयॉर्क के लिए। हाँ, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, वो डील चल रहा है अभी भी। फाइनल नहीं हुआ है एनीवे। अच्छा अच्छा। और प्रभु जी, उनको वहाँ पे अपार्टमेंट 3 BHK अपार्टमेंट मिला था वहाँ पे। प्रभुपाद क्लास किए थे एक छोटा सा उधर सैन फ्रांसिस्को जाने के बाद। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। उनके यहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, आपको याद है? ये किसी ने नहीं बोला। क्या सवाल जवाब कल हम लोग देख रहे थे प्रभुपाद का उनके साथ? कल के सेशन में तो आप लोग आए होंगे। क्या क्या इंटॉक्सिकेशंस नहीं लेना चाहिए? अच्छा, टी, तो आप ये कॉफी। बताओ क्या क्या इंटॉक्सिकेशन लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए कोई भी इंटॉक्सिकेशन, मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताया था उन्होंने, ओके। जो एक डिवोटी बनने के लिए नहीं करना होता। हम्म। ठीक है। तो हम ना अब, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद गीता और सेकंड कैंटो का भागवतम के साथ चैतन्य चरितमृत भी लिखना शुरू कर देते हैं। एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो, जबकि चैलेंजिंग था बहुत। अभी इतने सारे नए प्रचार के ड्यूटीज आ गए उनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइपल्स को मेंटेन करना, नया सेंटर्स आ रहा है। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। और अब प्रभुपाद का यहाँ पर बताया जा रहा था, कल हम लोग वहां पर थे कि प्रभुपाद रात को 1 बजे उठे हैं। अब उनका एक तरह से सेकंड फर्स्ट डे है एक तरह से। अब जब वो आए उसके बाद फर्स्ट डे है उनका वहां पर। 1 बजे उठकर अपना चैंटिंग 1 घंटा करते हैं। उसके बाद ये डिक्टेटिंग मशीन है, उसमें बहुत ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकते बिकॉज इज ओल्ड। तो बोलते हैं फिर पॉज, फिर थोड़ा बोलते हैं फिर पॉज। ठीक है। अपना फिर बाद में जो है उसको बुक्स पे प्रिंट कर दिया जाएगा जो वो बोल रहे हैं। सो उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं धोया या वॉशरूम भी नहीं गए थे। जब से वो उठे हैं वो इसी काम में लगे हुए थे। ठीक है। उसके बाद चैतन्य चरितमृत कुछ दिन ऐसे करते करते उनका कंप्लीट क्या हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर चैतन्य चरितमृत का। नाउ आपको समझना जरूरी है, भगवत गीता एक ही बुक है जिसमें 18 चैप्टर है। अब वो अलग बात है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसको उसमें भी डिवाइड कर सकेंगे 3 पार्ट्स में, बट वो एक अलग चीज़ है। भगवत गीता वैसे एक बुक है 18 अध्याय का। भागवतम 12 कैंटोज है, 18,000 श्लोकास है। राइट। आई थिंक 300 से भी ज्यादा चैप्टर्स है उसमें। और चैतन्य चरितमृत विच इज द लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आदि लीला, मतलब द फर्स्ट चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। देन मध्य लीला, द मिडिल पास टाइम्स। एंड अंत्य लीला, द फाइनल पास टाइम्स। 3 पार्ट में डिवाइड है। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट का ही फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था प्रभुपाद का। और उसके ऊपर जैसे एक बुक भी है, इट्स मोर ऑफ इंट्रोडक्टरी इन नेचर। ऐसा नहीं कि ये छोटा सा बुक है, इसमें प्रभु चैतन्य महाप्रभु का लाइफ और टीचिंग्स को समराइज फॉर्म में दिया गया है। और प्रभुपाद के फर्स्ट चैप्टर से ही कुछ हद तक इस बुक को उठाया गया। ठीक है। यू विल फाइंड दिस इन एनी इस्कॉन टेम्पल। आई होप यू हैव सीन दिस। ओके। यस प्रभु, दीक्षा के टाइम में ये पढ़ना होता है ना। दैट्स हाउ वी ऑल रिमेम्बर इट, वरना कोई पढ़ता ही नहीं। ठीक है। सो मैंने भी पढ़ा है। जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके। अब दे आर गोइंग नो मंत्रा रॉक डांस बोल के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जा रहा है, जहाँ पर पूरे वेस्ट अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े म्यूजिकल बैंड्स हैं सब लोग एक रात एक ही स्टेज शेयर करेंगे और अपना अपना परफॉर्मेंस करेंगे। उसमें प्रभुपाद भी आगे हरिनाम करेंगे। एलन गिन्सबर्ग बहुत फेमस है, वो भी हेल्प करे प्रभुपाद को। सो सिंस देखिए यहाँ पर ऑथर लिख रहा है, सिंस चैंटिंग हरे कृष्णा वॉज एब्सोल्यूट, one who heard or chanted the name of Krishna, anyone, anywhere, anyhow, could be saved from falling to lower species in the next life. These young hippies wanted something spiritual, but they had no direction. They had drugs, but they had no direction. They were confused, accepting the hallucinations
एज स्पिरिचुअल विजन्स। ठीक है, लेकिन फाइनली प्रभुपाद अब इनको एक मेडिसिन देने आए हैं। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स एक चेट हेल्म्स नाम के एक व्यक्ति से मिलता है, जो ये बैंड बैंड के प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और ये लोग एक जगह है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, एवलन बॉलरूम एक हॉल का नाम है, उसको बुक करते हैं। और डील होती है कि जो भी एक खर्चा होता है ना जगह का, सिक्योरिटी का, कुछ बेसिक चीज़ों का, उसके अलावा जो भी प्रॉफिट आएगा टिकट से या कोई कोई डोनेशन से, वो मंदिर सेंट फ्रांसिस्को राधा कृष्णा टेम्पल उसको जाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े ग्रेटफुल डेड, मॉबी ग्रेप, बिग ब्रदर, होल्डिंग कंपनी, जेफरसन एयरप्लेन, क्विक सिल्वर, मैसेंजर सर्विस, अलग अलग टाइप का जो ये रॉक बैंड्स है, क्रेजी क्रेजी नाम है इनके, इन सबको इनवाइट किया जाता है। सारे ग्रुप्स $250 लेते हैं, एक एक ग्रुप 250 ईच लेता है आने के लिए। और जो है पैसों का अरेंजमेंट भी जैसे तैसे लोग मैनेज कर लेते हैं, एंड एवरीथिंग वॉज कंप्लीट। सो अब पोस्टर बनाना है, मार्केटिंग करना है इस प्रोग्राम का। तो एक आर्टिस्ट था, ये सारे हिप्पीज ही है ना। एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है माउस, मतलब इंसान का नाम है चूहा। ठीक है, सो इसके पास जाते हैं ये लोग। अच्छा, उससे पहले, दिस इज, यू कैन सी, मैं जूम कर रहा हूँ, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है संस्कृत में? हेट एश ऐश ऐशबरी। एशबरी। हाँ, एशबरी ये संस्कृत कौन में से क्रिकेटर का नाम है ये? था। ये वो प्रभु ये जगह का नाम है, वो जगह का नाम है जहाँ प्रभुपाद अभी है। राइट, जैसे बावरी था न्यूयॉर्क में, हेट एशबरी डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, दिस इज द प्लेस इन सैन फ्रांसिस्को। और ये है एविलन बॉलरूम, ये वो हॉल जहाँ पे, जिसके अंदर 4,000 लोग इकट्ठा होंगे इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और ये है वो पोस्टर जो मिस्टर चूहा ने बनाया है। सो यू कैन सी, ये क्या हो रहा है, ये अजीब से ड्रग जब आदमी लेता है सब उसको चक्कर 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 दिखता है ना, गोल गोल गोल। सो वहां पे उसने प्रभुपाद का एक फोटो रखा है। ये टॉमकिंस स्क्वायर पार्क का प्रभुपाद का कैंडिड फोटो लिया गया था। ठीक है, एक धूप गिर रहा है ऊपर से, कैन सी। और नीचे लिखा है, जैसे कोई नशेड़ी आदमी पढ़ता है ना टेढ़ा मेढ़ा, कृष्णा कॉन्शियस कम्स वेस्ट। कृष्णा कॉन्शियस कम्स वेस्ट, ईस्ट में न्यूयॉर्क था, वेस्ट सैन फ्रांसिस्को आ गया है। स्वामी भक्ति वेदांता और एलन गिन्सबर्ग, ऑल द ग्रेटफुल डेड, मोबी ग्रेप, बिग ब्रदर एंड द होल्डिंग कंपनी, मंत्रा रॉक डांस संडे January 29, एवलन बॉलरूम 8 p.m। और नीचे लिखा है कि 2.5 डॉलर्स आप लेकर आइएगा। और अगर आप चाहे तो कुशन, ड्रम, बेल, सिंबल्स, अपने भी इंस्ट्रूमेंट्स ला सकते हैं बजाने के लिए। और या, दैट्स दैट्स व्हाट्स रिटन हियर। ठीक है, तो ये पोस्टर डिज़ाइन हुआ। और शो जो है, जिस रात को शो होना है वो रात फाइनली आ गया। एंड वहाँ पे वो शहर का मेयर भी आया था, अलग अलग टाइप के लोग आए थे। कोई तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि मुकुंद ने रोक दिया उसको, आप ऐसे बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकते। फिर कोई पीछे से आके बोलता है, अरे गेस्ट है भाई, गेस्ट है, आने दो। फिर उनको अंदर बुला के बिठाया गया। ये सारे लोग ड्रग एडिक्ट्स थे, जितने भी हमारे मेन मेन गेस्ट थे, मेन मेन आर्टिस्ट थे। द ऑडियंस वॉज ऑल्सो हाई। ठीक है, सो प्रभुपाद, जस्ट इमेजिन कैसे लोगों के बीच में रहकर प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। राइट, इट्स वेरी इजी, इवन टुडे इट्स वेरी इजी टू प्रीच इन इंडिया। एंड इंडिया के बाहर देशों में प्रीच करना या डोनेशंस उठाना, जो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, एक टेम्पल को चलाना बहुत मुश्किल है। सो बिकॉज बाहर के लोग इस कल्चर से बिल्कुल फेमिलियर नहीं है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कम इंटरेस्टेड हो, बट एटलीस्ट एज एन इंडियन आप फेमिलियर हो पूजा पाठ से, विधि विधान से। राइट, बाहर ऐसा नहीं है। सो प्रोग्राम शुरू हो गया, 8 बजे प्रोग्राम चला। प्रभुपाद 9:30 को बैठते हैं अपने गाड़ी में, हार्वी का कैडिलैक जो था, और वहाँ से निकलते हैं वो लोग। 10 बजे प्रभुपाद का स्टेज पे चढ़ना है, तय हुआ था। रास्ते में प्रभुपाद बात करे थे कि हमें और सेंटर्स खोलने हैं, मतलब यू सी द विजन ऑफ प्रभुपाद, ही जस्ट कांट थिंक स्मॉल। ठीक है, सो एंड बिकॉज हम लोग उनके ही फैमिली ट्री में अब जुड़ने जा रहे हैं। सो हमारे खून में, हमारे, इफ यू से सोल के अंदर ये इंप्रेशन आ जाना चाहिए कि वी कांट थिंक स्मॉल। ठीक है, ऑलवेज हंट द राइनोसॉरस। सो इवन इन दिस पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट पे भी प्रभुपाद का भी और विजन है, उनका एज
एड्स मैटर नहीं करता, उनका जो भी प्रेशर है बुक राइटिंग का ये सब का कुछ मैटर नहीं करता, वी नीड टू ओपन मोर सेंटर्स। ठीक है। 10 बजे वो पहुंचते हैं, फिर वो चढ़ते हैं। जब वो ऊपर उठते हैं तो बहुत सारे शंख बजाए जाते हैं, कोई ड्रम रोल कर रहा है, जैसे कोई प्रेसिडेंट आता है फॉर एग्जांपल। और अच्छा, जैसे वसुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो जो नदी है इस तरह से जगह दे दी थी पीछे से जाने के लिए, तो वैसे ही स्टेज वालों ने भी जगह दे दिया, बैक से प्रभुपाद फ्रंट तक आए स्टेज चढ़ने के लिए। ठीक है। सो इसके बाद जो है, जो लाइट्स होती है ना स्टेज के पीछे जो वॉल है उस पर लाइट्स गिरती है, उसमें उन्होंने पहले से ही कुछ पिक्चर्स डाले थे, उसको अब प्ले किया जाएगा। जैसे कि एक पिक्चर है जिसमें कृष्णा अर्जुन रथ पे सवार एक साथ है, एक पिक्चर में कृष्णा बटर खा रहा है छोटा सा, एक पिक्चर में कृष्णा एक डीमन को मार रहा है, किसी में वो बांसुरी बजा रहे हैं, और इसी बीच में प्रभुपाद अपना बैठकर कीर्तन शुरू करते हैं। प्रभुपाद एलन गिन्सबर्ग को बोलते हैं, बिकॉज वो फेमस है सबके लिए, कि आप इस मंत्र के बारे में लोगों को बताइए। तो एलन बोलना शुरू करता है कि हमारा एक स्टोर फ्रंट है इस जगह पर, और हम लोग टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बहुत बड़े से प्रोग्राम्स भी करते हैं न्यूयॉर्क में। आप लोग सब आइए, अर्ली मॉर्निंग में भी हम लोग कीर्तन करते हैं, और जो लोग एलएसडी का नशा से बाहर आना चाहते हैं वो लोग ज़रूर आइए। उसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि नाउ यू कैन स्टार्ट चैंटिंग। तो एलन को हारमोनियम बजाना आता है, और वो माइक में गाना शुरू करता है अपने ट्यून में, और धीरे धीरे सब लोग, सारा क्राउड चैंट करना शुरू करता है। और ऐसे करते करते बहुत सारे, ये शुरू में ये सब प्रोग्राम्स लाइट म्यूजिक शुरू होता है, फिर धीरे 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 एकदम हैवी हो जाता है, फिर बहुत सारा लोगों का ग्रुप तो स्टेज पे आके चढ़ के नाचने लग गया। और रॉजर सीगल बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने गेहूं का एक खेत देखा होगा एटलीस्ट मूवीज में, हवा का झोंका अगर इस डायरेक्शन में तो गेहूं पूरा ऐसे 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 होते रहता है, राइट, और इस डायरेक्शन में तो पूरा ऐसे ऐसे। सो एवरीथिंग वाज, ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोग, 4,000 लोग एक हॉल में इकट्ठा है, कोई खेत है जिसमें जैसे गेहूं के छोटे छोटे अनाज के दाने हैं ये सारे लोग, और जैसे प्रभुपाद डांस कर रहे हैं ये लोग कॉपी कर रहे हैं, और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के स्टैंड पे डांस कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। एंड प्रभुपाद इतना ज़्यादा एनर्जेटिकली डांस करने लगे कि आसपास के उनके डिसाइपल्स को डर लग रहा था कि अभी इनको रुक जाना चाहिए, इनके एज के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है, बट वो रुकने के मूड में नहीं थे। और फिर थोड़ी देर बाद प्रोग्राम वैसे भी ओवर हो गया, और प्रभुपाद ने जोर से अपने स्पिरिचुअल मास्टर का नाम लिया कि ओम जय ओम विष्णुपाद परमहंस। ओम तो हम बोलते ही हैं हमेशा शुरुआत में, ओम इज द फर्स्ट सिलेबल जो ब्रह्मा ने सुना था भगवान से। विष्णु पद मतलब विष्णु के लोटस फीट में, मतलब भगवान विष्णु के दास, परम हम सब। ठीक है। यस, परमहंस मीन्स, नाउ दिस इज समथिंग विच यू डिड नॉट नो बिफोर। हम बोलते हैं ना कि चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यासी जो हम बोलते हैं ना, लास्ट वाला जो आश्रम, उसमें भी चार टाइप्स होते हैं, मुझे चारों के नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट उसमें से सबसे सीनियर है परमहंस। ठीक है। सो इट्स लाइक अ सन्यासी ऑफ द हाईएस्ट कैडर। परिव्रजक आचार्य मतलब सन्यासी हमेशा ट्रैवल करते रहता है, परिव्रजक ये वो आचार्य जो परिव्रजक है, ही कीप्स ट्रैवलिंग, ही डज नॉट स्टे और स्लीप इन वन प्लेस, ही कीप्स ट्रैवलिंग टू प्रीच। ठीक है, नॉट टू टिक मार्क हिज बकेट लिस्ट। अष्टोत्तरशत, इस वर्ड का मीनिंग सॉरी मुझे नहीं पता। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। ठीक है, एंड ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज टुडे टुनाइट हियर, ऑल द 4,000 पीपल ऑफ यू। सो इसके बाद प्रभुपाद स्टेज से जाते हैं, और दूसरे प्रभु जी ग्रुप का, अष्टोत्तर मतलब क्या हुआ? मैंने वही बोला अभी, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, अष्टोत्तरशत मैं ओके पूछ सॉरी। लूंगा। ठीक। सो अब दूसरे ग्रुप का चलेगा, तो प्रभुपाद का हो गया आज रात के लिए, अब वो निकलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अष्टोत्तर मतलब 108 क्या? एक बार माता जी को पूछा था। अष्टोत्तरशत, हाँ हो सकता है, वेरी 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 गुड बट लॉजिक, हो सकता है लेकिन 108। मतलब क्यों यूज करता है ये वाला, मैंने भी किया था क्वेश्चन माता जी से, तो क्या आंसर क्यों दिया यूज माता जी करते हैं? वो नहीं दिया था, बताऊंगी बोली तो थी तो मुझे भूल भी नहीं गई मालूम है। थी। आप बताइएगा अब। ठीक है, ठीक है, डन डन। सो प्रभुपाद जाते हुए बोलते हैं दिस इज नो प्लेस फॉर अ ब्रह्मचारी। मतलब हम लोग जिन लोगों के बीच में अभी जैसे रहकर आए हैं, इट्स नॉट इजी टू मेंटेन योर साधना, टू मेंटेन योर कॉन्शियसनेस इन द एसोसिएशन ऑफ सच
people who are at least engaged in sinful activities. But okay, right now they were engaged in Harinam, but generally it's very hard to maintain your focus. Prabhupada can do that, not everyone can do that, ठीक है? इसलिए प्रभुपाद इसलिए ये बोला, which becomes very funny, after everything लास्ट में प्रभुपाद यही बोलते हैं, this is not a place for a brahmachari, ठीक है, as if he did not knew that before. So चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. शिला प्रभुपाद की जय. आप सब की जय. एनी डाउट? हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए. प्रभु एलएसडी का मीनिंग क्या होता एलएसडी एक टाइप का ड्रग है, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं. है? और कोई किसी को कोई डाउट है कोई ड्रग को लेकर? ठीक है जी. सीइंग नन, लेट्स मीट टुमारो. हरे कृष्णा. बाय बाय.